नमस्कार, मैं सुधीर चौधरी और आप देख रहे हैं खबर टैग। तो आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। इससे पहले आप हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पीएम मोदी ने दिल्ली के दीनदयाल उपाध्याय मार्ग स्थित भाजपा के नए प्रदेश कार्यालय का किया शुभारंभ। इस दौरान सीएम रेखा गुप्ता, राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा, केंद्रीय मंत्री और कई वरिष्ठ नेता रहे मौजूद। 2.23 करोड़ की लागत से बना नया ऑफिस 2028 तक पूरी तरह लागू होगा। 8वां वेतन आयोग, लेकिन फायदा 2026 से ही मिलेगा। बेसिक सैलरी 18,000 से 44,000 हो सकती है। आयोग 2.46 फिटमेंट फैक्टर लागू कर सकता है। आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने भारत.com पाक मैच से हुई करोड़ों की कमाई पर उठाए सवाल। कहा, इस मैच से 490 करोड़ से 630 करोड़ के बीच कमाई हुई। क्या बीजेपी सरकार इसे पहलगाम हमले के पीड़ित परिवारों में बांटेगी? राहुल गांधी को सीने में गोली मार दी जाएगी। लाइव टीवी पर बीजेपी प्रवक्ता की धमकी पर भड़की कांग्रेस। अमित शाह को लिखा पत्र, कहा अगर सरकार इस पर कार्रवाई करने में सफल नहीं होती है तो ये लोकसभा नेता प्रतिपक्ष के खिलाफ हिंसा की मिलीभगत माना जाएगा। दिल्ली में जोर शोर से चल रही दशहरा की तैयारियां। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू लाल किला मैदान में देखेंगी राम और रावण के बीच युद्ध। बिहार चुनाव के साथ जम्मू कश्मीर की 2 सीटों पर होगी उपचुनाव की घोषणा। पर्यवेक्षकों की हुई नियुक्ति। बिहार चुनाव और अन्य राज्यों के उपचुनावों के लिए कुल 470 अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। बिहार में बीजेपी का बड़ा फैसला। विधानसभा चुनाव के लिए 19 नेताओं की बनाई खास टीम। महाराष्ट्र के भी नेता शामिल। इस समिति में 15 सदस्य, 1 पदेन सदस्य और 3 विशेष आमंत्रित सदस्य शामिल। दशहरा पर यमुना पार में रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी। आईपी एक्सटेंशन स्थित उत्सव ग्राउंड में रामलीला में रावण के पुतले का करेंगे दहन। पीएमओ ने दी अनुमति। दर्शकों को सिर्फ आमंत्रण पत्र से ही मिलेगा प्रवेश। जानबूझकर शक्ति प्रदर्शन। करूर भगदड़ पर पुलिस ने अभिनेता विजय को घेरा। कहा, विजय ने जानबूझकर देरी की ताकि लोगों की उम्मीदें बढ़ें। पंजाब सीएम बोले 15 अक्टूबर से मुआवजा बांटेंगे। कहा, आज अमित शाह से मिलूंगा। विधानसभा में पुनर्वास पर प्रस्ताव पास। जमीन खरीद पर वित्त मंत्री नेता विपक्ष भेय। एशिया कप में भारत की जीत से तिलमिलाया पाकिस्तान। पीएम मोदी के बाद खेल मंत्री ने भी चढ़ाया। मनसुख मंडाविया ने लिखा, सरहद पे भी हराया, मैदान पे भी हराया। हरियाणा की तहसीलों में आज से पेपरलेस वर्क शुरू। कुरुक्षेत्र से सीएम ने किया लॉन्च। खुद रजिस्ट्रेशन कर अपॉइंटमेंट लें। फोटो बायोमेट्रिक के लिए जाना होगा। भारतीय रेलवे ने दिवाली और छठ से ठीक पहले बिहार को दी बड़ी सौगात। रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव कहा, मुजफ्फरपुर चरलापल्ली जंक्शन, दरभंगा मदार जंक्शन और छपरा आनंद विहार टर्मिनल के बीच 3 नई अमृत भारत ट्रेनें शुरू की जा रही हैं। इसके अलावा 4 पैसेंजर ट्रेनें भी आज से शुरू की गई हैं। ट्रंप के टैरिफ वॉर से बचने के लिए पंजाब के व्यापारियों का प्लान तैयार। अब ग्राहकों को बनाए रखने के लिए पंजाब के व्यापारी 3 महीने के लिए उत्पादों पर 10-15% तक की छूट देंगे और शेष भार अमेरिकी व्यापारी उठाएंगे। हरियाणा के पंचकूला में इस बार विजयादशमी के मौके पर फूंका जाएगा 18 लाख रुपए की लागत से बना रावण। पुतला बनाने वाले उस्मान मोहम्मद ने बताई खासियत। कहा, इस दौरान मेघनाद और कुंभकर्ण के 100 फीट के पुतलों को भी जलाया जाएगा। सोना ऑल टाइम हाई पर। 2030 महंगा होकर 1.15 लाख पार। इस साल दाम 39 बढ़े। वहीं चांदी की कीमत रिकॉर्ड 1.44 लाख प्रति किलो हुई। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर बने शिरीष चंद्र मुर्मू। 3 साल का होगा कार्यकाल। उनकी नियुक्ति के बाद आरबीआई की मौद्रिक नीति और बैंकिंग रेगुलेटरी फैसलों पर उनकी भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाएगी। बीसीसीआई ने टीम इंडिया को दी 21 करोड़ रुपए की प्राइज मनी। एशिया कप में ट्रॉफी लिए बिना ही भारत ने मनाया जीत का जश्न। सोनू निगम को मिला 2024 का लता मंगेशकर सम्मान। सिंगर बोले 30 साल पहले भी कार्यक्रम में आया था। सीएम ने बताया अपना फेवरेट गायक।
भारतीय सेना को देना चाहता हूं। एशिया कप की मैच फीस, पाकिस्तान को धूल चटाने के बाद कप्तान सूर्या का बड़ा ऐलान, कहा वह एशिया कप टूर्नामेंट के सभी मैचों की अपनी फीस को भारतीय सेना को देना चाहते हैं। महाराष्ट्र के कई जिलों में पिछले 2 दिन से लगातार हो रही बारिश, 5 जिलों में 10 लोगों की हुई मौत, 12,000 का रेस्क्यू। पुणे के तमेनी में इस मानसून से देश की सर्वाधिक हुई बारिश। करोड़ भगदे, राज्य सरकार की कमेटी ने जांच शुरू की। तमिलनाडु के सीएम स्टालिन बोले पब्लिक इवेंट्स के लिए नए रूल बनेंगे, एनडीए का दल भी दौरा करेगा। भारत को लेकर डोनाल्ड के मंत्री का बेवकूफी भरा बयान, टैरिफ विवाद के बीच कहा दुरुस्त करना पड़ेगा। पंजाब विधानसभा सेशन का आखिरी दिन, बीजेपी ने किया बायकॉट, जनता की विधानसभा लगाई। कांग्रेस बोली मुआवजा देने की तारीख बताओ। भारत पाकिस्तान फाइनल के बाद एक्स पर ट्रेंड कर रहे शाहिद अफरीदी, यूजर्स बोले कराची में निकाल रहे विक्ट्री परेड। पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने प्राइवेट अस्पताल का वीडियो बनाया, बोले अंदर बेड खाली, बाहर मरीज तप रहे, इनके लिए पैसा सब कुछ, मैक्स हॉस्पिटल ने नकारा। आरा वालों की बल्ले बल्ले, सीएम नीतीश कुमार देंगे 1 अरब की योजनाओं का तोहफा। 1 अक्टूबर को भोजपुर जिले को 1.5 अरब की लागत से बने 77 पंचायत सरकार भवन और विवाह मंडपों की देंगे सौगात। पाकिस्तानी टीम से हाथ न मिलाने के मामले पर संजय राउत का बड़ा दावा, कहा ड्रामा है। 15 दिन पहले पाकिस्तान के मंत्री मोहसिन नकवी के साथ हाथ भी मिलाया, फोटो खिंचवाया। अभी ये लोग देश को नौटंकी दिखा रहे हैं। इतनी राष्ट्रभक्ति आपके खून में थी तो पाकिस्तान के साथ मैदान में नहीं उतरना था। भारत की जीत पर पीएम मोदी ने दी बधाई। कांग्रेस सांसद तनुज पुनिया ने कहा मोदी हर उपलब्धि का श्रेय खुद लेते हैं। पाकिस्तान से ट्रॉफी न लेना जन भावना का सम्मान। ब्रिजभूषण बोले भारत पहलगाम पीड़ितों की मदद करता है, पाकिस्तान आतंकियों की। मंदिर के आसपास प्रसाद बेचते हुए कोई विधर्मी मिले तो उसकी ठुकाई करो। पूर्व सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने दिया विवादित बयान, कहा विधर्मियों के हाथ की बनी कोई चीज नहीं खाना, मंदिर के आसपास ऐसे लोग मिले तो ठुकाई करो। सैलजा और सुरजेवाला को कांग्रेस से निकालने की फिराक में हुड्डा। इनेलो प्रमुख अभय चौटाला का बड़ा दावा, कहा हुड्डा सिर्फ अपने बेटे को स्थापित करने में लगे हैं, जिसके कारण कई नेताओं ने कांग्रेस छोड़ दी। छत्तीसगढ़ में साय कैबिनेट की बैठक आज, किसान शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़े प्रस्तावों को मिल सकती है मंजूरी। सीएम साय करेंगे मीटिंग की अध्यक्षता। स्वदेशी सिर्फ नारा नहीं बल्कि विकसित भारत की नींव। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने की आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत, कहा स्वदेशी का संकल्प हमारे कारीगरों, छोटे व्यापारियों और उद्योगपतियों के प्रति सम्मान। यह केवल आर्थिक मजबूती का साधन नहीं बल्कि मातृभूमि के प्रति हमारा प्रेम और समर्पण भी। बिहार चुनाव में बीजेपी ने एमपी के दिग्गजों को भेजा। प्रदेश प्रभारी और संगठन महामंत्री को 12 जिलों की 58 विधानसभाओं की जिम्मेदारी। पंजाब विधानसभा में आप कांग्रेस में टकराव, मंत्री बोले माइनिंग के लिए गरीब किसान की जमीन ली। बाजवा बोले डिस्टिलरी से 1.25 करोड़ लेते हो। अमृतसर आ रही ट्रेन के 2 एसी कोच पीछे छूटे। पहले महाराष्ट्र फिर गुजरात में अलग हुए वही डिब्बे, बदलने के बाद गाई रवाना। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बोले युद्ध विराम नहीं होगा, नक्सली हथियार डालें, सरेंडर करने पर सरकार रेड कारपेट बिछाएगी। छत्तीसगढ़ ओडिशा बॉर्डर पर 3 इनामी नक्सली ढेर, इनमें 2 कमांडर भी। अब तक 8 देशों में युवाओं ने दिखाई अपनी ताकत। नेपाल के बाद पेरू में जेन जी का ताबड़तोड़ प्रदर्शन। मैदान कोई भी हो जीतेगा भारत। सीएम योगी, अखिलेश और यूपी पुलिस ने अपने अपने अंदाज में भारतीय खिलाड़ियों को दी बधाई। हिंदू लोकी के धर्म परिवर्तन केस में मंत्री की एंट्री। पलवल में भी बोली मस्जिद तुड़वा दो। गौतम बोले तबीयत से इलाज होगा, चिंता न करो। जेल में बंद सोनम वांगचुक की पत्नी बोली हिंसा के लिए सीआरपीएफ जिम्मेदार, पाकिस्तान से जुड़े होने के आरोपों का किया खंडन, कहा कानूनी कार्रवाई करेंगी। प्रशांत किशोर ने कमाए 241 करोड़, कहा मैं चोरी नहीं करता, मंत्री की काली कमाई का कच्चा चिट्ठा खोलूंगा। दुर्गा पूजा पंडालों में दिखा देशभक्ति का रंग, कहीं ट्रंप तो कहीं मोहम्मद यूनुस को महिषासुर के रूप में दिखाया।
हिमाचल में गर्मी से छूटने लगे पसीने, ऊना का पारा 37.6 डिग्री सेल्सियस पहुंचा। 14 शहरों में 30 पार तापमान। 4 अक्टूबर को बारिश। स्वामी चैतन्यानंद ने 50 दिन में 15 होटल बदले, सस्ते ठिकाने चुनता था। फोन पासवर्ड भूलने का दावा किया। इंस्टीट्यूट की 17 स्टूडेंट्स के शोषण का आरोप। महाराष्ट्र के अहिल्यानगर में मचा बवाल, हाईवे जाम, रंगोली से सच पर आई लव मोहम्मद लिखने और उस पर दौड़ आयोजित करने से तनाव, पुलिस का लाठीचार्ज। दिल्ली की लव कुश, रामलीला में दशहरे के दिन राम बनेंगे बॉबी देओल, रावण का करेंगे दहन। कहा, दिल्ली की रामलीला में इस बार मैं आ रहा हूं, तो मिलते हैं दशहरे पर। असम में मटक समेत 6 आदिवासी समुदाय सड़कों पर उतरे, अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की मांग कर रहे। राज्य की आबादी में इनकी हिस्सेदारी 12%। पश्चिमी कोसी नहर परियोजना के शिलान्यास से दरभंगा और मधुबनी में पंजाब हरियाणा जैसी होगी बम्पर खेती। देश के 8 राज्यों से मानसून की विदाई, एमपी, गुजरात और यूपी में आकर रुका। 1 हफ्ते की देरी से वापसी की संभावना। यूपी में बिक रहा नकली आलू, पुराने आलू को केमिकल में डालकर तैयार कर रहे। 1 किलो पर 20 रुपए मुनाफा कमा रहे। विदेश में बैठकर धमकी देने वाले गैंगस्टरों की अब खैर नहीं। एक्शन में पंजाब पुलिस, डीजीपी गौरव यादव ने दी चेतावनी। वाराणसी पहुंचे एक्टर सिद्धांत चतुर्वेदी, फिल्म धड़क 2 की सफलता के लिए गंगा आरती की। बोले, काशी आकर मन को शांति मिली। हिमाचल में जीएसटी में कटौती के बाद भी ग्राहकों को लाभ न देने वाले कारोबारियों की खैर नहीं। विभाग ने जारी किया शिकायत के लिए नंबर। गुरुग्राम में बनेगा देश का सबसे अत्याधुनिक बस टर्मिनल। मानेसर में भी बिजली की लाइनें होंगी अंडरग्राउंड। पीएम मोदी के मन की बात का 126वां एपिसोड। प्रधानमंत्री ने सागर परिक्रमा करने वाली 2 महिला अफसरों की चर्चा की। वहीं छठ पूजा और दिवाली पर देशवासियों से स्वदेशी उत्पाद खरीदने की अपील। बिहार की सियासत में गर्मा गर्मी। दिनारा के मतदाताओं ने लालू प्रसाद यादव से शिकायत की। एमएलए को टिकट दिया तो तेजस्वी यादव कभी सीएम नहीं बनेंगे। वहीं तेजस्वी ने पलटवार करते हुए नीतीश कुमार को बताया भ्रष्टाचार का धृतराष्ट्र। तमिल अभिनेता विजय की रैली में भगदड़ से मचा हाहाकार। 40 लोगों की मौत, 95 अस्पताल में भर्ती, जिनमें 16 महिलाएं और 10 बच्चे। बता दें, 9 साल की बच्ची के घूमने से बेकाबू हुई भीड़। वहीं घायल पीड़ितों ने जांच पूरी होने तक विजय की रैलियों पर रोक लगाने की मांग। बलरामपुर से सीएम योगी आदित्यनाथ की बड़ी चेतावनी। बोले, दंगाइयों को बिना मांगे जहन्नुम का टिकट करा देंगे। लातों के भूत बातों से नहीं मानते, अगर बवाल किया तो बरेली जैसे पिटोगे। लद्दाख की संस्कृति बीजेपी आरएसएस के निशाने पर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का आरोप। बोले, वहां के लोगों ने आवाज उठाई तो भाजपा ने 4 लोगों की हत्या कराई। साथ ही कहा, हिंसा अब बंद होनी चाहिए। हरियाणा कांग्रेस में असंतोष। लगातार 3 बार हार से निराश नेताओं ने पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा से बनाई दूरी। वहीं कुमारी सैलजा के साथ नजर आए पूर्व डिप्टी स्पीकर कुलदीप शर्मा। कांग्रेस सांसद जयप्रकाश बोले, अपने कर्मों से हताश। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ युद्ध के बीच रूस और चीन ने दिखाई भारत से नजदीकी। सुरक्षा परिषद में भारत ब्राजील को ज्यादा जिम्मेदारी देने का किया समर्थन। भूटान ने भी कहा, मिलनी चाहिए स्थायी सदस्यता। सट्टेबाजी ऐप केस में बड़ा एक्शन। ईड जल्द जब्त करेगी कुछ एक्टर क्रिकेटरों की संपत्ति। बता दें, युवराज सिंह, सुरेश रैना और सोनू सूद समेत कई से पूछताछ पहले ही हो चुकी है। भारत अपने फैसले खुद लेने में सक्षम। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने उंगा मंच से कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय हितों को बढ़ावा देने वाली विदेश नीति अपना रहे हैं, हम उसका पूरा सम्मान करते हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन का बड़ा बयान, भविष्य में ऐसी त्रासदी नहीं होनी चाहिए। करूर भगदड़ पीड़ित परिवारों को 10-10 लाख मुआवजे का ऐलान। साथ ही अगले 2 दिन के सभी सरकारी कार्यक्रम रद्द। सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी पर आम आदमी पार्टी का हमला। अरविंद केजरीवाल बोले, देश में तानाशाही चरम पर है। वहीं सांसद संजय सिंह ने कहा, जन आंदोलन को कुचल रही है मोदी सरकार।
असम के गायक जुबीन गर्ग की मौत के मामले में नया मोड़, परिवार ने सिड में शिकायत दर्ज कराई। वहीं सिंगर के चाचा बोले, मैनेजर और ऑर्गेनाइजर्स को किसी भी हाल में बख्शा न जाए। मेरा दिल और दिमाग बेहद व्यथित है। अभिनेता और राजनेता विजय ने भगदड़ में मारे गए लोगों के परिजनों को 20-20 लाख और घायलों को 2-2 लाख मुआवजा देने का किया ऐलान। बोले, इस नुकसान की भरपाई संभव नहीं। मेरठ में रामलीला का अनोखा अंदाज, राम ने कहा जीएसटी कम हुई तो मोबाइल खरीदूंगा। सीता ने अपील की स्वदेशी अपनाएं। वहीं कलाकारों ने मन की बात भी सुनी और संदेश लोगों तक पहुंचाया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार चुनाव के लिए 160 से ज्यादा सीटें जीतने का रखा लक्ष्य। वहीं बीजेपी ने 45 सदस्यीय चुनाव अभियान समिति बनाई। शाह ने कहा, घुसपैठियों को खदेड़ेंगे। सभा में गूंजा जय श्री राम। बीएसएनएल का चारग नेटवर्क लॉन्च, अब भारत के सभी टेलीकॉम ऑपरेटर चारग सेवाओं से लैस। वहीं गांव और शहर हर जगह ग्राहकों को तेज इंटरनेट की सुविधा मिलेगी। पंजाब के लुधियाना पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत बिट्टू, रेलवे डिस्पेंसरी का किया उद्घाटन। बोले, 12,000 करोड़ एसडीआरएफ फंड को लेकर सीएम भगवंत मान प्रधानमंत्री से नहीं, गृह मंत्री अमित शाह से मिले। पंजाबी सिंगर राजवीर जवंदा की हालत नाजुक, अब भी वेंटिलेटर पर रखा गया है। वहीं सीएम भगवंत मान खुद हाल जानने पहुंचे और परिवार से मुलाकात की। बता दें, पिंजौर में उनका बाइक हादसा हुआ था। गुजरात में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, गरबा पंडाल ढहे, कई गांवों का संपर्क टूटा। बता दें, खराब मौसम के चलते आयोजकों को रद्द करना पड़ा गरबा, नवरात्र की रौनक फीकी पड़ी। कोलकाता में ऑपरेशन सिंदूर थीम वाले पंडाल पर कार्रवाई, लाइट और साउंड की व्यवस्था करने वाली संस्था को मिला नोटिस। बता दें, इसका उद्घाटन खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया था। सिर्फ छेड़छाड़ी नहीं, बल्कि बड़े फर्जीवाड़े का मास्टर निकला स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती। 2 पासपोर्ट, फर्जी विजिटिंग कार्ड और 40 करोड़ के घपले का हुआ बड़ा खुलासा। पश्चिम बंगाल की दुर्गा पूजा में विवाद, पंडाल में डोनाल्ड ट्रंप को बनाया गया महिषासुर। समिति का दावा, ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धोखा दिया, इसलिए उन्हें राक्षस के रूप में दिखाया गया। जम्मू कश्मीर में लगातार बढ़ता जा रहा खतरा, यहाँ हर साल सामने आते हैं कुत्तों के काटने के 50,000 केस, बढ़ी रेबीज की आशंका, स्वास्थ्य विभाग में मचा हड़कंप। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा का बड़ा बयान, कहा, अगर सिंगर जुबिन नौटियाल को न्याय नहीं मिला तो वोट मत देना। इधर आयोजक और मैनेजर को सीडी के सामने पेश होने का आदेश, बैंक खाते और क्रेडिट कार्ड फ्रीज। हिमाचल की सुक्खू सरकार पर प्रधानमंत्री मोदी का हमला, बिहार की चुनावी सभा में बोले, हमने सीमेंट सस्ता किया लेकिन कांग्रेस ने नया टैक्स लगा दिया। लोगों को ऐसी नीतियों से सावधान रहना होगा। भारत ने दिल्ली में आयोजित 12वीं वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में खोला खाता। बिहार के शैलेश कुमार ने हाई जंप में जीता गोल्ड मेडल, देश का बढ़ाया मान। उत्तर प्रदेश में 7 अक्टूबर को महर्षि वाल्मीकि जयंती पर रहेगा अवकाश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ऐलान, स्कूल, कॉलेज और सरकारी दफ्तर बंद रहेंगे। साथ ही समाज के सभी वर्गों को जोड़ने का संदेश। जम्मू कश्मीर में बाढ़ पीड़ितों को केंद्र सरकार की बड़ी राहत, 5061 घर बनाने का ऐलान। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ग्रामीण विकास मंत्री का जताया आभार। महाराष्ट्र में जन्म प्रमाण पत्र फर्जीवाड़ा, बीजेपी नेता किरीट सोमैया का आरोप, 97% लाभार्थी अवैध बांग्लादेशी। बोले, नए संशोधित कानूनों के दुरुपयोग से हजारों विदेशी नागरिकों ने फर्जी आधार और दस्तावेज बनाए। अंतिम सांसें गिन रहा आतंकवाद, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का बड़ा बयान, लोगों से की अपील, अलगाववाद के खिलाफ सेना का समर्थन करें और शांति की राह पर बढ़ें। आरएसएस के शताब्दी वर्ष पर मोदी सरकार का ऐतिहासिक फैसला, जारी होगा विशेष डाक टिकट और सिक्का। बता दें, 1 अक्टूबर को नई दिल्ली में होगा कार्यक्रम जिसमें प्रधानमंत्री मोदी, दत्तात्रेय होसबाले और केंद्रीय मंत्रियों समेत कई गणमान्य लोग होंगे शामिल। शर्म से पानी पानी हुआ पाकिस्तान,
विदेश मंत्री एस जयशंकर ने उंगा में आतंकवाद पर बोला करारा हमला। बोले पाकिस्तान में आतंकवाद का गुणगान होता है। विदेश मंत्री की बातों से तालियों से गूंज उठा पूरा हॉल। लौटता मानसून देश भर में मचा रहा तबाही। गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा समेत कई राज्यों में रेड अलर्ट जारी। हैदराबाद में भी हाल बेहाल। मौसम विभाग ने जारी की नई चेतावनी। केंद्रीय राज्य मंत्री BL वर्मा बोले किसानों को सीधे 1600 करोड़ का पैकेज देंगे, पंजाब सरकार को पैसा नहीं देंगे। वहीं आप नेता अमन अरोड़ा ने कहा केंद्र हमारी तकलीफ को भी समझे।